सो गाइस अभी हम रामपुर में हैं। अब यहाँ से हम निकल पड़े हैं चितकुल के लिए। हमने यहाँ PWD के रेस्ट हाउस में स्टे किया था, एकदम सतलुज नदी के ऊपर। अब यहाँ से सीधा जाएंगे किन्नौर। ओके लेट्स गो। सो गाइस दिस इज़ डे 2 ऑफ माई स्पीति ट्रिप। कल हम मेरे घर जो कि सोलन में है वहाँ से चले थे और शिमला नारकंडा होते हुए हमारे डायरेक्ट रामपुर। रास्ते में हमारे को काफ़ी सारे एप्पल फार्म्स मिले। तो नारकंडा से यहाँ तक रामपुर तक वो पूरा डाउनहिल था, तो मस्त आराम से आगे थे हम। अब ये अपहिल होगा। अच्छा किरण पीछे बुला रहा है। जस्ट अ मिनट। सो गाइस ट्रिप के स्टार्ट में ही हमारे सेकंड राइडर का बैग गिर गया था। इसको हमने अभी बांधा है। मैं पकड़ के रखता हूँ, आप बांध दो इसमें। ठीक है गाइस, पहले से बेटर है। दोबारा गिरेगा तो दोबारा देखेंगे। लेट्स कंटिन्यू। झाकड़ी में मेरे को मेरे एक रिलेटिव से मिलना है। झाकड़ी नहीं, आगे GOD एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ मिलना है। तो अभी फ़िलहाल मैंने झाकड़ी का लगाया है, वहाँ से कॉल कर दूँगा उनको। 25 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपना झाकड़ी। ठीक है गाइस, अब आप नज़ारों का मज़ा लीजिए, मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ। ये हमारे एकदम लेफ़्ट में सतलुज रिवर है और यहाँ पे रात को आया नहीं होगा ये रात वाले व्लॉग में, बट ये इन्होंने जो भी ये राइट साइड हमारे को ये आपको माउंटेन दिख रही है ना, इसमें इन्होंने वो बड़ी सी एक नेट, फाइबर नेट बांधी हुई है ताकि पत्थर ना गिरे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे तो नहीं कि पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो जाएगा, पर छोटे मोटे पत्थर वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली गिरते रहते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे पॉइंट्स में। हम निकलने में थोड़ा लेट हो गए, उस वजह से यहाँ जब तक हम रामपुर से बाहर नहीं जाते हैं तब तक थोड़ा बसेस ट्रैफिक रहेगा। और ये घूमने का पीक सीज़न है तो टूरिस्ट भी आपको बहुत दिखेंगे। रामपुर में एटलीस्ट 20-30% ही टूरिस्ट रुकता है जो स्पीति सर्किट जाता है। नॉर्मली लोग सीधे चितकुल चले जाते हैं, सांगला चले जाते हैं, और कुछ जो सिर्फ राइडिंग के लिए ही आते हैं वो डायरेक्ट काजा भी निकल जाते हैं। सो किरण को मेडिकल से कुछ मेडिसिन लेनी है,
ही इज़ डाउटिंग हिमसेल्फ, उनको लग रहा है कि इशू आ सकता है स्पीति में, पर ठीक है, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। मैं भी थोड़ा ध्यान रखता हूँ मेडिकल शॉप का। आप लोग भी अगर नॉर्मली आ रहे हो ऐसे लॉन्ग टूर पे, खासकर किरण जैसे आंध्रा से है, तो उसके लिए बहुत डिफरेंस है एल्टीट्यूड में, सो डरना भी जायज़ है, बल्कि डरना ज़रूरी है। सो एक दो मेडिसिन रख लो जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से आपको बचा सकती है। आगे मिल ही जाएगा हमारे को कोई ना कोई मेडिकल स्टोर। अभी स्पीति जाने से पहले काफ़ी वो मिलेंगे प्लेसेस। वैसे तो इस रास्ते में आपको, इस रास्ते में तो नहीं, आगे सरा एक जगह है, वहाँ आपको भीमा काली मंदिर दिखेगा, बहुत अच्छा मंदिर है। मैं तो ऑलरेडी एक बार वहाँ जाके आ चुका हूँ, सो इस बार हम वो स्किप कर रहे हैं। हमारा आज का प्लान है कि चितकुल अराउंड 2 बजे तक पहुँच जाए, और उसके बाद सिर्फ चितकुल में हम रेस्ट करेंगे, गाँव में आराम से बैठेंगे नदी के किनारे। हमने होम स्टे ऑलरेडी बुक कर लिया है वहाँ पे, क्योंकि मेरा दोस्त अभी 3 दिन पहले गया था, उसको चितकुल में स्टे नहीं मिला था, वो ऑन स्पॉट बुकिंग के सहारे था। तो सेम गलती हम रिपीट नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी होम स्टे बुक कर लिया है, उसमें ही हम रहेंगे आराम से। गांव में ही एक होम स्टे है, खाना पीना और रेस्ट करेंगे आज के दिन बस चितकुल पहुंच के। कल फिर अपना मेन जर्नी स्टार्ट होगा स्पीति का। पिछले कल वाला तो एकदम नॉर्मल था, हम सोलन से निकले और अपने शिमला नारकंडा होते हुए आ गए थे, तो उसमें कुछ इतना था नहीं। मैंने उसको शूट किया है, देखता हूँ उसको लास्ट में डालूँगा। उसमें मेनली आपको सिर्फ वो नारकंडा में एप्पल फार्म्स वगैरह दिखेंगे। यहाँ पे शायद हमारे को मेडिकल स्टोर दिख जाए। मेडिकल स्टोर है ऊपर गाइस, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। नहीं यार, ये तो अपोलो टायर्स है। ये नहीं है। अपोलो के टायर्स भी होते हैं गाइस, सिर्फ मेडिकल स्टोर नहीं होता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। सर्विस वाले जहाँ से हमने ये शिमला में बाइक रेंट की थी ना, उसने बताया हमारे को पहली चीज़ क्या बोली कि इसकी सर्विस आप खुद करवा लेना, क्योंकि टूरिस्ट इतना ज़्यादा है
वो बाइक रेंट पे देते गए और वो भी काफ़ी हाई प्राइस पे बाइकें जा रही है वहाँ शिमला से। हमने 1500 में बुकिंग की थी खुद की और उसने हमारे को 1800 बोला जब हम वहाँ पहुँच गए। और ऑलरेडी जब हम वहाँ पहुँचे थे 3 लोग हमारे साथ ही थे, वो हमारी बाइक को 2000 के लिए बोल रहे थे कि हम 2000 दे देते हैं। अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, जब हमने बुकिंग कर दी है तो डायरेक्टली हमारे को दे दो ना, बट ठीक है अब क्या करना। हमने 1700 में डील डन की और बाइक ले आए। मैकेनिक्स तो यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं पर मेडिकल स्टोर नहीं दिख रहा कोई। देखते चलो आगे। तेल भरवा लेते हैं गाइस, आगे पता नहीं मिले ना मिले। यार किरण की ये क्या आदत है, एकदम मेरे आगे ही मुड़ता है। पाँच सौ 90 बनाना है। हाँ 90 कर दो बस, ठीक है। ये दोनों साथ में ही है ना, एक साथ ही कर देते हैं। गूगल पे चाबी फंस गई यार। हाँ हाँ ट्रिप स्टार्ट से 221 किलोमीटर चल पड़ी है और शिमला में हमने फुल किया था वापस। सो अप्रॉक्स हम शिमला से चल पड़े थे लगभग 160 अराउंड चल पड़े हैं हम शिमला से। और अभी 590 का तेल डला है, 600 में 160 या लगभग 5.5-6 लीटर ही रख लो। 6 लीटर में 160 किलोमीटर चली तो आपका लगा जी ये माइलेज फिर कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गई। ये तो लगभग 26-27 की माइलेज आ गई। एक और बार चेक कर लेंगे। 221 पे मीटर है और अभी हमने टैंक फुल किया है। अगला तेल जहाँ भरवाएंगे वहाँ देखते हैं। और अभी हम रामपुर में ही है, रामपुर के पेट्रोल पंप से ही भरा है हमने तेल। तो हम टेस्ट भी कर सकते हैं पूरा कि कितने का लगा। किरण पीछे रह गया काफ़ी दोबारा। चलो तब तक मेडिकल स्टोर देखता हूँ। यहाँ पे मेडिकल स्टोर दिख जाना चाहिए। किरण को इशारा कर देता हूँ स्लो चलने का। लटक गया, रोक के कर लो सीधा।
मेडिकल स्टोर मिल गया गाइस। यहाँ पे किरण का बैग भी ठीक करते हैं और मेडिसिन भी ले लेंगे। ठीक है गाइस, हमने ऑल्टीट्यूड सिकनेस की मेडिसिन भी ले ली है और मास्क भी मिल गया है किरण को, क्योंकि वो जो हेलमेट है वो उसमें विंडशील्ड इतना सही है, रॉयल इनफील्ड वाला है। रेंटल वाले का हेलमेट में तो विंडशील्ड ही नहीं थी, तो हमने प्रेफर किया कि अपने वाला ही ले चलते हैं। और अब हम यहाँ से चलते हैं आगे के लिए। 8 किलोमीटर 15 मिनट झाकड़ी के लिए। वहाँ से मैं अपने मामू को बुला दूँगा और जोड़ी में मिल जाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो लेट्स गो। महात्मा गांधी मेडिकल साइंस कॉम्प्लेक्स महात्मा। सी जा रही है गाइस आगे। हिमाचल की शान। काफ़ी खतरनाक टर्न है, एकदम हाथ से आगे गाड़ी। अच्छा वहाँ कच्चा है। किरण किधर है? गाइस जब आप 2-3 राइडर्स हो तो ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपके और पिछले वाले राइडर में, क्योंकि कई बार वो डिस्टेंस कम करने के चक्कर में ओवर स्पीड करता है। अब मेरे को पीछे किरण दिख रहा है कि किरण आ गया है, तो मैं अपनी स्पीड यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। वाह, जब तक किरण आता है तब तक आप गाइस नज़ारे लो। आई कैन सी किरण नाउ। ठीक है, अब चलते हैं।
से ख़राब रास्ते काफ़ी डेंजरस है, और मैं तो इधर से ही निकालूँगा यार। रॉन्ग साइड से कोई आगे से तेज आ गया, फिर हो गया काम। ओके, मैं किरण को हैंड साइन दे सकता हूँ कि आगे से कोई नहीं आ रहा है, सो ही कैन कम नाउ। यहाँ से गाइस ढाक वाला जो जोन है स्टार्ट हो जाएगा, और इधर ये लैंडस्लाइड आया है या कुछ रास्ता बन रहा है, कोई काम चला है। के लिए थोड़ा फोर्थ गियर थोड़ा फंस रहा है। व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे है गाइस। मैं 1080 में हूँ। एक बार चितकुल तक मैं 1080 में ही शूट करता हूँ, देखता हूँ कैसी क्वालिटी आ रही है। अगर लगेगा बहुत ही फ़र्क है, आई विल स्विच टू 2K और 4K। ग्लव्स थोड़े फंस रहे हैं। वो गुजरात में एक जगह है ना, रान ऑफ कुछ करके, वैसे जैसे रोड्स आ गए हैं। इस पे स्किट्स भी बहुत होते हैं। क्या हुआ? नहीं, आगे आ रहे थे ना आप, तो इसलिए। शिट शिट शिट। इसमें टॉर्क की मशीन्स को थोड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे अगर मैंने एक्सीलेटर दिया तो पिछला टायर घूम रहा है, तो लिमिट में एक्सीलेटर देना पड़ता है थोड़ा। हिमालयन इसमें काफ़ी अच्छा है। मेरी वाली में ना ट्रैक्शन कंट्रोल है ना कुछ है, तो मेरे को थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। इस रोड को पक्का कर रहे तो थोड़े टाइम के लिए तो दिक्कत झेलनी पड़ेगी, अगर आपको लंबे टाइम के लिए पक्का रोड चाहिए। ऐसे रास्ते में पास लेने की क्या जरूरत है? वहाँ पीछे धूल लग रही होगी शायद उसको।
और इस रेस से भी ज़्यादा खतरनाक ये है जो लेफ़्ट में मिट्टी जैसी जम गई है ना, इसमें टायर बुरी तरह से फंस ही जाता है। और ये अगर मेरी बाइक का फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ से 2.2 किलोमीटर है, मैं कॉल कर लेता हूँ। ग्लव्स ज़्यादा थका रहे हैं। चला ठीक है, जैसे चलते हैं। हाइड्रो पावर स्टेशन सतलुज रिवर पे। SBI बैंक क्या सही जगह है। जिनका ऐसा ऑफिस हो उनको कहीं घूमने जाने की क्या ज़रूरत है, नेचुरल एसी के साथ। सौ मीटर पे झाकड़ी आ जाएगा अपना, वहाँ से मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। फिर कॉल तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं ठीक है, जब डिसाइड कर लिया था वहाँ से करना है तो वहीं से कर लेते हैं। झाकड़ी नीचे दिखा रहा है, पर हमारे को नीचे नहीं जाना है। कितनी रोकते हैं यहाँ पे यार, रखते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से मैं ज़रा एक कॉल कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, अब हम झाकड़ी से जा रहे हैं जीओडी को, उससे जस्ट पहले ही मिल जाएंगे मेरे को मेरे मामू। उनसे मिलते हुए फिर आगे चल पड़ेंगे हम चितकुल के लिए। बीच में भावानगर में भी मेरे को एक से मिलना है, पर ठीक है चलो अभी पहले जीओडी पहुँचते हैं। ट्रांजिट कैंप जहाँ डोगरावो ये सही किधर।
शायद उधर। किरण काफ़ी पीछे रह गया है। होपफुली ट्रक से पहले आ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भीड़ बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे चलता हूँ, मेरे को शीशे में दिख ही रहे हो गाड़ियों के पीछे है। गाड़ी ट्रक से आगे जाएगी, देन किरण ट्रक से आगे आएंगे, देन किरण आएंगे। जब मैं आगे आ गया हूँ सबसे आगे चली जाता हूँ। गाड़ी अच्छी नहीं लग रही रास्ते के लिए। किरण दिखना बंद हो गया है, सो आई विल वेट तब तक। अभी ट्रक भी है। कोई अच्छे से पॉइंट में रुक के ही वेट करता हूँ मैं। उनके पास दो बैग की है, दिक्कत भी हो सकती है, कोई आगे उस मोड़ पे पा सकता हूँ। तो पॉइंट के चक्कर में बहुत ही आगे चले जाऊँगा। किरण को इतने दूर से लाया हूँ मैं, अच्छा नहीं लगेगा एक भी पिक नहीं ली। गाइस हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक्स की और अब ये पूरा का पूरा कवर करते हुए जा रहे हैं हम। शिट, मैंने एक और चीज़ चेक नहीं की अगेन कि ये ND32 के साथ कैसा आ रहा है। बट एक चीज़ है गाइस, इंस्टा पे सब बोल रहे हैं कि बहुत ही ट्रैफिक है, बहुत ही ट्रैफिक है। आप देख ही रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो होगा ही जो आपको दिख रहा है, बट ओवरऑल रोड देखो आप, खाली है पूरा। इसको मतलब मैं तो खाली कंसीडर करता हूँ। ट्रक्स वगैरह चले कुछ वो तो चलेंगे ही हमेशा ही, चाहे कोई भी सीज़न हो। वो ज़रूरी का सामान लेते हैं। बट ऐसे इस टाइम अभी 11 बज रहे हैं और हम रामपुर से जा रहे हैं चितकुल को, और रास्ता आप देख ही सकते हो, ऑलमोस्ट खाली है। रुकना है। स्लोप में वैसे ज़्यादा तेज चलानी नहीं चाहिए, ब्रेक्स
कम काम करती है, और ये ऐसे भी भारी है तो और कम काम करेगी। ये आगे पक्का कोई गांव होगा एक इधर। अच्छा, मामू का फ़ोन आ रहा है, यहाँ रुक के फ़ोन भी उठा लेते हैं। चलो फिर फ़ोटो भी ले ही लेते हैं एक आधी। फ़िलहाल के लिए ऐसे ही चढ़ा दी बाइक मैंने। डाल दो इसको बैग में। गाइस दिस इज़ ND8 नाउ, पिछले वाला ND32 था। अब चलो ठीक है, किरण इतना असिस्ट कर ही रहे तो उधर ही जाते हैं। यार इसका स्टैंड भी बहुत नीचे है। ठीक है, तो ये वाला मैं एक बार 4K में भी ले लेता हूँ। गाइस ये 4K 60 FPS पे है विद ND8। ये ND8 मैं हटाता हूँ अगर, एक मिनट, तो कुछ ऐसा हैगा। पर अभी ये मैनुअल पे है सेटिंग्स, तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। और ये मेरी बाइक, इधर भी वैली है एक, डॉगीज़ भी है, गद्दी कुत्ते हैं। इधर पूरी वैली देखने अगर आपको, इधर वाला भी दिखाई देता हूँ जब इधर इतना उतर गया हूँ। ये देखो आगे ट्रैफिक काफ़ी कम है यार, अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ चितकुल में भी ऐसा ही मिले। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, काफ़ी डिले हो गया। गाइस मैं मोड स्विच करना भूल गया, 1080 की जगह 4K 60 FPS पे चल रहा है, वो भी हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग पे। तो ठीक है, ये 3 मिनट, ये 1.5 किलोमीटर 4K पे ही। किरण के तो ऐसे काफ़ी अच्छे शॉट्स आ गए। अब ये हेलमेट किरण को पहनाना पड़ेगा ताकि मेरे भी कुछ शॉट्स आए। वेदर बहुत अच्छा है, ट्रैफिक काफ़ी कम है। अपनी बाइक राइड अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है, बस कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। नहीं होगा कुछ भी, चलो। Giori sarà di compio Calpa. नरेंद्र ढाबा। आगे ठीक है गाइस, सो यहाँ पे हम मामू के साथ अब थोड़ा आगे एक व्यू पॉइंट तो क्या ऐसी
एक फ़ोटो ले लेते जब इतने दूर आए हैं। उसके बाद मैं और किरण अपने सफ़र पे चल पड़ेंगे आगे। मामू आगे आगे ही चल रहे हैं, उनके पास गाड़ी है। गाइस जोड़ी का बस स्टैंड, यहाँ पे है थोड़ा ट्रैफिक, लोग रुके हैं यहाँ। मामू कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकल गए। सितकुल 95, सांगला 71, भावनगर में 26।
गाइस और हम ये किन्नौर ज़िला में एंटर कर चुके हैं। अब आपको धीरे धीरे ऐसे ऑलरेडी स्टीप माउंटेन्स दिख रहे थे आपको, अब ये और भी ज़्यादा स्टीप्स होने लगेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इससे ज़्यादा स्टीप क्या ही होगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच, यू विल नो। ये ट्रैफिक किन्नौर से आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा अगर किन्नौर से ये ट्रैफिक अभी क्यों आ रहा है और कहाँ के लिए। उल्टा सर्किट भी कोई स्टार्ट करता है इस टाइम, आइडिया नहीं है। मैंने सोचा चितकुल से सांगला को ट्रैफिक आ सकता है स्पीति जाने के लिए, ये रामपुर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है शिमला जा रहे हो। टर्न्स डीप हो गए थोड़े, फील हो रहा है अभी चलाते हुए। सीधा सीधा रास्ता है बट टर्न्स काफ़ी डीप, रेडियस कम हो गया। टेक्निकली बोलना पड़ेगा, वर्ड नहीं मिल रहा है। गाइस, जो ये झरना है लगभग 3 साल पहले हम जब शिमला से निकले थे तो इसी जगह पे नहाए थे। आज वो यादें ताज़ा करनी पड़ेगी।